3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ एक सिविल अपील है सुप्रीम कोर्ट की, उसको डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें शाजिया आज़ाद नामी एक खातून थी। उसने एक स्पेशल ओथ लिया अपने खामंद के कहने पे, और इन दोनों की लिटिगेशन जो है वो डावरी आर्टिकल्स और डावर अमाउंट पे चल रही थी फैमिली कोर्ट के अंदर। तो फैमिली कोर्ट में उस औरत ने जब ये स्पेशल ओथ ले लिया, तो ओथ लेने के बाद जो हस्बैंड था, ही रिजाइल्ड फ्रॉम हिज ओन टेस्टमनी कि जनाब मैंने ये ओथ लेने को कहा तो था, लेकिन अदालत सेक्शन 14 फैमिली लॉ एक्ट 1964 के तहत इस केस को उस स्पेशल ओथ की बजाय मेरिट पे डिसाइड करे, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। इसकी बैकग्राउंड ये थी कि 3,20,000 रुपए के डावरी आर्टिकल्स थे जिसका केस किया खातून ने, और साथ में उसने कहा कि 1,20,000 रुपए के मेरे गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे, वो भी मेरे खामन ने बेच दिए। तो खामन ने कहा कि अगर मेरी बीवी स्पेशल ओथ ले ले तो जनाब इस केस को डिग्री कर दें। तो उस औरत ने 2013 में 4/10/2013 को शी टुक अ स्पेशल ओथ, और उसने इस चीज को अफर्म किया कि जी मेरे 3,20,000 रुपए के डावरी आर्टिकल्स इनके पास हैं और 1,18,000 रुपए के गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं जो ये बेच गया। तो सेक्शन 14 को बीच में ला के अपील दायर हुई जो कि खामन ने दायर की। तो वो अपील भी जो अपीलेट कोर्ट थी उसने डिसमिस कर दी इस पॉइंट पे कि यू कैन नॉट रिजाइल बैक फ्रॉम योर ओन स्टेटमेंट दैट यू वांटेड कि माय वाइफ शुड टेक अ स्पेशल ओथ, तो शी हैज ऑलरेडी टेकन। अब ये स्पेशल ओथ का कानून मैं आपको बताने वाला हूं। जो सेक्शन 17 है कानून शहादत का, उसके तहत जो मुस्लिम फैमिली एक्ट है 1964 का, उस पे कानून शहादत के सेक्शन 17 के तहत सेक्शन 10 और 11 के अलावा किसी प्रोविजन का इतलाक नहीं होता। यानी कानून शहादत फैमिली एक्ट के ऊपर अप्लाई ही नहीं करता। तो वो जो खामन था उसने कहा कि जब ये अप्लाई नहीं करता तो जनाब मेरे स्पेशल ओथ दिलवाने या ना दिलवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप मेरी अपील मंजूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक कि जो सेक्शन 17 है कानून शहादत का, उसके तहत तो वो उसके एम्बिट में नहीं आता, लेकिन जो ओथ एक्ट है 1873 का, उसका सेक्शन 8 और 11, उन दोनों में यह बात मौजूद है कि अगर आप खुद से किसी से स्पेशल ओथ दिलवा दें तो सब्सिक्वेंटली आप उससे रिजाइल नहीं कर सकते। उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेशल ओथ के अंदर सेक्शन 8 और 11 में आ जाएंगी, उसका इतलाक फैमिली एक्ट 1964 के ऊपर भी होगा। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक आया। ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद मजहर अली साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। ही हैज गिवन अ वर्डिक्ट, और उन्होंने ये जजमेंट्स जो हैं इन पे रिलाई करते हुए ये वर्डिक्ट दिया कि स्पेशल ओथ जब एक दफा दिलवा दिया जाए तो आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब स्पेशल ओथ तो हो गया लेकिन अब इस मामले को मेरिट पे भी डिसाइड करें। तो मैं आपको जजमेंट्स नोट करवा रहा हूं, वो जजमेंट नोट कीजिएगा। पीएलडी 1990 सुप्रीम कोर्ट 841, 1995 SCMR 795, PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट 823, PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट 331 और PLD 1982 SCMR पेज 182। अच्छा, ये सारे का सारा जो मामला है दैट हैज बीन वेरी क्लियरली एलेबोरेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और इसमें जो स्पेशल बात आपको बताने वाली थी वो थी अ स्पेशल ओथ। हाँ, रूटीन में स्पेशल ओथ प्रोसीडिंग्स में नहीं लिया जाता, लेकिन यह बात तय हो गई कि ओथ एक्ट 1873 के तहत एक स्पेशल ओथ का प्रोविजन कानून में आज भी मौजूद है, एंड एनीबडी कैन ऑफर द सेकंड पार्टी टू टेक अ स्पेशल ओथ। तो ये आपके भी काम आएगा, आपके जो फैमिली कोर्ट में आप केसेस करते हैं, यू विल बी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट नाउ कि आप भी ऑफर कर सकते हैं स्पेशल ओथ दूसरी पार्टी को, और अगर एक पार्टी स्पेशल ओथ ले जाए तो सब्सिक्वेंटली वो उससे रिजाइल नहीं कर सकती। थैंक यू वेरी मच।